नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए धमाकेदार 6 बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर आया बड़ा अपडेट। AICPI के आंकड़े हो गए जारी, इतना बढ़ेगा DA और DR, इस दिन होगा ऐलान। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर देश भर के लाखों कर्मचारियों को मिली खुशखबरी। होली से पहले हर हाल में गठित होगा 8वें पे कमीशन। न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। कर्मचारियों और पेंशनर्स की होगी बल्ले बल्ले। साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खबर है। अब हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी का हुआ रास्ता साफ। जल्द कैबिनेट लेगी बड़ा फैसला। जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 53% DA मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से हर 6 माह में DA कैलकुलेशन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। जुलाई से दिसंबर 2024 तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों से 1 जनवरी 2025 का DA संशोधित होगा। अब तक के आंकड़ों से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कन्फर्म हो गई है। हालांकि कर्मचारियों की उम्मीद अनुसार बढ़ोतरी होती नहीं दिख रही है। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद नए वेतन आयोग के गठन से पहले सरकारी कर्मचारियों को झटका लगा है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे पर आंकड़ों ने मुहर लगा दी है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद थी कि DA में 4% तक का इजाफा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर बढ़ती महंगाई के हिसाब से परसेंट में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। इसके लिए पहले कैलकुलेशन AICPI का होता है। हर माह AICPI के आंकड़ों से महंगाई दर की आंकी जाती है। 6 माह के आंकड़ों के आधार पर महंगाई दर तय की जाती है। महंगाई भत्ते को तय करने वाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े दिसंबर तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। और 6 माह के आंकड़ों के हिसाब से महंगाई भत्ता तय किया जाता है। 1 जनवरी 2025 के संशोधन के लिए जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। दिसंबर के आंकड़े अक्टूबर और नवंबर से कम रहे हैं, यानी महंगाई घटी है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जुलाई 2024 से 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसका ऐलान अक्टूबर 2024 में हुआ था। आमतौर पर महंगाई भत्ता होली और दिवाली से पहले किया जाता है। ऐसे में अब संभावना है होली से पहले 26 फरवरी को इसका ऐलान हो सकता है, क्योंकि 26 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। वहीं इसको जनवरी से प्रभावी मानकर मार्च की सैलरी इसी के साथ दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में 2 माह के एरियर भी मिलना संभव है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। वहीं फिलहाल 53% DA के हिसाब से 9,540 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। वहीं अगर DA 56% होता है तो 10,080 रुपये अधिक मिलेंगे, यानी सैलरी में 540 रुपये और मंथली 6,480 रुपये वार्षिक बढ़ोतरी होगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही सरकारी कर्मचारी इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर ये लागू कब होगा। ऐसे में सरकार ने घोषणा की है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। हालांकि इसके गठन की सटीक समय सीमा अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन पिछले रुझानों को देखते हुए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि घोषणा के कितने महीनों के भीतर समिति का गठन हो सकता है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने का फैसला 17 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर किया गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इतिहास पर नज़र डालें तो वेतन आयोग के गठन में अलग अलग समय लगा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की बात करते हुए एकॉर्ड जूरिस के मैनेजिंग पार्टनर और कानूनी एक्सपर्ट आलवी रजवी ने पिछले वेतन आयोग की समय सीमा के बारे में बताया। 7वां वेतन आयोग 25 सितंबर 2013 को घोषित किया गया और 28 फरवरी 2014 को औपचारिक रूप से गठित हुआ, यानी लगभग 5 महीनों का अंतर रहा। वहीं 6ठे वेतन आयोग का जुलाई 2006 में घोषित किया गया था और अक्टूबर 2006 में गठित हुआ था, यानी लगभग 3 महीने का समय लगा था। वहीं
पाँचवें वेतन आयोग की बात करें तो पाँचवा वेतन आयोग अप्रैल 1994 में मंजूरी मिली और जून 1994 में औपचारिक रूप से गठित हुआ, यानी महज 2 महीनों के भीतर। इसे देखकर ये साफ हो गया है कि घोषणा के बाद कुछ ही महीनों में समिति का गठन हो जाता है। हालांकि इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर यह पिछले पैटर्न को फॉलो करता है तो 8वां वेतन आयोग मार्च से जुलाई 2025 के बीच गठित हो सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार आमतौर पर हर दशक में एक नया वेतन आयोग गठित करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना और पेंशन और भत्तों का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके। इन सिफारिशों में आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति और अन्य वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है ताकि कर्मचारियों को उचित मुआवजा मिल सके। आपको बता दें कि 2026 में लागू होने वाले इस आयोग को लेकर अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन कब करती है। यह कदम केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को प्रभावित करेगा। फिटमेंट फैक्टर वेतन बढ़ोतरी का निर्धारण करता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे लेवल 1 कर्मचारियों का मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। वहीं महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता जोड़ने के बाद कुल वेतन 36,000 रुपये के आसपास था। लेकिन 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ाया जाता है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है, तो लेवल 1 का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये के आसपास हो सकता है। वहीं न्यूनतम पेंशन फिलहाल 9,000 रुपये है, वह भी बढ़कर 24,000 रुपये के आसपास हो सकती है। ऐसे में देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर से 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यदि सरकार के द्वारा मार्च महीने में 8वें पे कमीशन कमेटी का ऐलान कर दिया जाता है तो 1 जनवरी 2026 से देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय पेंशन भोगी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों संसदीय स्थायी समिति ने भी अपनी सिफारिश में कहा था कि पेंशनर्स को हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा दिया जाना चाहिए। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंप दी है। केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक इस पर किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया है। अब पेंशनर्स और पेंशनभोगी समाज द्वारा केंद्र सरकार को एक बार फिर से पत्र लिखकर हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी की डिमांड की है। वहीं पेंशन समाज ने यह भी कहा है कि यदि सरकार 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी नहीं करती है तो प्रति वर्ष पेंशनर्स की पेंशन में 1% पेंशन बढ़ोतरी अवश्य की जानी चाहिए।